हाय एवरीवन, ये मेरा थर्ड वीडियो है एंड वेलकम टू गुलमर्ग। अभी तक मैं आपको पहलगाम, चंदनवाड़ी, बेताब वैली को एक्सपीरियंस करा के आई हूँ और अब मैं आपको लेके चल रही हूँ सफ़ेद चादरों से ढके हुए गुलमर्ग की तरफ। और आई एम न्यू टू दिस यूट्यूब वर्ल्ड, तो आप प्लीज़ मुझे इनकरेज करिए, सपोर्ट करिए सो दैट मैं अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। और अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इस आई बटन को क्लिक कीजिए और मेरे प्रीवियस वीडियोस देख कर आइए। तो बस यहाँ तारीख है 29 दिसंबर 2022, सुबह के 11 बजे हैं। पहले मौसम साफ़ था और हम निकल चुके हैं अपने होटल से। निकलते ही आई गेस कुछ 10 किलोमीटर कंप्लीट करते ही स्नोफॉल शुरू हो गया था। मैंने इसके पहले स्नोफॉल कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था एंड इट वाज यस, हमारी प्लानिंग एक्चुअली आज ड्रंग वाटरफॉल जाने की थी, पर मौसम सडनली ख़राब हो गया तो इस वजह से हम ड्रंग वाटरफॉल नहीं जा सके। तो हमारे ड्राइवर भैया ने बोला कि हम आपको डायरेक्ट गुलमर्ग ही लेकर जाएंगे क्योंकि मौसम अभी बहुत ख़राब हो रहा है, तो वहाँ थोड़ा रिस्की हो सकता है जाना। एंड दिस स्नो ये इतना अच्छा इफ़ेक्ट था, इतना सुंदर लग रहा था ये स्नोफॉल होता हुआ। रोड्स के साइड में जो घर थे या ये जो सूखे हुए पेड़ हमें दिख रहे थे, ये सब सफ़ेद चादर में कन्वर्ट हो गए थे एंड इट वाज ऑल वाइट अराउंड अस। जिस कैब से हम थे, पहले प्लानिंग यही थी कि हम इसी कैब से गुलमर्ग में अपने होटल तक जाएंगे। और हाँ, हमने गुलमर्ग में भी JKTTC ही बुक किया था। तो वो करीब नीचे जब तनमार्ग पे हमारी गाड़ी पार्क होती है, वहाँ से लगभग 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है गुलमर्ग। तो हमने वही प्लान किया था कि अब हम निकल ही गए हैं तो 5-6 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे हम गुलमर्ग में। पर मौसम इतना ख़राब हो रहा था, जो हमारे ड्राइवर भी आते वो भी काफ़ी वरीड थे। वो कंटिन्यू फ़ोन कॉल्स पे थे किसी के साथ वहाँ गुलमर्ग में। फिर उन्होंने हमें बताया कि वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, गाड़ियाँ फंस गई हैं रास्ते में। तो हमें तो सुनकर थोड़ी टेंशन हुई। और फिर जब वहाँ पहुँचे तो हमने देखा इतना एक्सट्रीम कियोस्क था। आप देख रहे हैं कैसे कार्स फंसे हुए थे वहाँ पे। फिर हमें वहीं नीचे रोक दिया गया। लगभग 5 बजे से रात के 11 बजे तक हमने वेट किया। ये जो होटल आप देख रहे हैं ये JKTTC का ही रेस्टोरेंट था। यहाँ का स्टाफ बहुत हेल्पफुल था। फिर समहाउ हमने इनसे कांटेक्ट किया कि हम तो फंस गए हैं, कार हमारी ऊपर जा नहीं सकती और रास्ते भी बंद कर दिए हैं, पर हमारी तो बुकिंग्स है और रात को हम इतने स्नोफॉल में, इतनी ठंड में गाड़ी में नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है, आप यहीं रुकिए और यहीं आराम से खाना वाना खाइए आप लोग, और हम आपके लिए गाड़ी इंतज़ाम करते हैं कुछ, अगर ड्राइवर हमसे कांटेक्ट हो जाता है किसी ड्राइवर का। फिर हम वहीं रुके, हमने वहीं पे डिनर किया। फिर उन्होंने हमारी हेल्प की और एक गाड़ी बुक की जो कि चेंड थी। एक्चुअली होता क्या है कि ये जब इतना स्नोफॉल हो जाता है तो यहाँ पे नॉर्मल कार्स नहीं चल पाते। आप देख रहे हो बहुत स्किड होता है, तो टायर पे ना चेन लगा देते हैं। हुआ क्या, सुबह मौसम नॉर्मल था, प्रेडिक्टेड नहीं थी स्नोफॉल। तो जो लोकल कार्स थी, श्रीनगर से भी आई या टूरिस्ट कार्स कुछ आई, तो ये सारी गाड़ियाँ ऊपर ऐसे ही चले गए बिना चेन के। और फिर स्नोफॉल हो गया बहुत ज़्यादा। अब क्या है कि गाड़ियाँ वहाँ से उतर नहीं पाई क्योंकि उतरते वक्त बहुत ही ज़्यादा स्लिप एंड स्लाइड के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि पूरा ट्रैफिक लग गया, गाड़ियाँ गिरी पड़ी हुई थी, लोग अपनी कार्स छोड़ के भाग रहे थे। तो इसीलिए हमें इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा। फिर जब वो ट्रैफिक खुला तब हम ऊपर की तरफ गए। आप देख रहे हो लोग ऐसे हेल्प मांग रहे थे और ये लोग ना अपनी गाड़ियाँ छोड़ के पैदल वॉक करके जा रहे हैं बहुत, और बहुत अच्छा खासा स्नोफॉल हो रहा था। इतना रिस्की रास्ता लग रहा था देखने में, पर ठीक है चलिए, हमें तो ट्रेन ड्राइवर मिले हुए थे। हमारी कार में चेन थी, पर मैं बहुत सारे लोगों को देख रही थी जो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली अपनी खुद की कार लेकर आए हुए थे, इनफैक्ट श्रीनगर से भी। और वो लोग मतलब जब वो ड्राइव कर रहे थे ना, तो वो स्ट्रेस उनके चेहरे पे दिख रहा था कि दे आर सो स्केयर्ड कि ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये बस ऐसे हाल हो गए थे वहाँ पे। और जब हम चल रहे थे और जब हमें एम्बुलेंस मिल जाते थे 2-3, तो बहुत रेस्टलेसनेस हो जाती थी क्योंकि ऐसा लगता था कि आई होप सब अच्छा हो। क्योंकि लोग देखिए अल्टीमेटली तो एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, वेकेशन के लिए आते हैं और चाहते हैं जिस अच्छे एक्सपीरियंस को करने वो आए हैं उनका एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा जाए। बट क्या है कि मुझे ऐसा लगता है जब भी आप ऐसी लोकेशंस पर जाओ तो आप पर्सनल कार तब तक ना करो जब तक आप वहाँ के वेदर या वहाँ की टेक्निकलिटीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा मतलब जानकार नहीं हैं। क्योंकि देखिए इसमें ना चला लेते हैं बहुत लोग, बहुत अच्छी कार ड्राइव करते हैं, बट देखिए ये बहुत ही रिस्की हो जाता है।
और आप जब ऐसे ट्रैवल करते हैं, खुद ड्राइव करके जाते हैं, तो फिर चेन वेन आप अपनी कार में लगाओ। और ये देखिए, ये भी एक कार थी, फंसी पड़ी थी। पता है, इस 14 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए। चलिए, हमारे तो होटल बुक थे पहले से ही, पर मैं आपको बता दूं, जब हम होटल पहुंचे ना, तो लोग लॉबी में भी सो रहे थे। मतलब वो बेचारे लोग जो फंस गए थे रास्ते में, जो ना नीचे जा पाए ना ऊपर आ पाए, अपनी पूरी फैमिली के साथ थे। तो वो लोग क्या करते, फिर एट द एंड उनको जो समझ आया उन्होंने वही होटल बुक किया और वो सो रहे थे। और ये हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, ये जो पीछे दिख रहे हैं आपको हट्स, ये JKTDC के ही हट्स हैं। फिर क्या, फिर हम सो गए, हमने अच्छे से आराम किया। सुबह हमारी मॉर्निंग के सेकंड स्लॉट की हमारी गंडोला राइड बुक थी। तो वहाँ पे 2 फेजेज़ होते हैं, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। तो हमने दोनों ऑलरेडी प्री बुक्ड किए हुए थे। और जो उसका जो ऑफ़िस था, वो हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड पे, ये टिकट काउंटर है, जो कि हमें तभी तो बंद मिला, तो शायद कोविड के बाद से या अभी ऑनलाइन टिकट्स ही होते हैं वहाँ पर। अगर आपने शूज़ लिए हुए हैं स्नो वाले तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिए हैं, तो जब आप राइड के लिए जाते हो तो बीच में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो रेंट पे देते हैं ऐसे शूज़। फिर वैसे तो हम हमारा स्केड्यूल से करीब 1 घंटे पहले, पहली बार इन 3 दिनों में हम कहीं पहले पहुँचे थे अपने टाइम से। तो उन्होंने हमें पहले तो मना कर दिया कि नहीं, अभी तो आपकी तो बुकिंग्स 11 बजे की है, आप तो 10 बजे ही आ गए हो, अभी आप नहीं जा सकते। फिर हम वहीं वेट करने लगे, बट समहाउ जस्ट 5 मिनट बाद ही उनको पता नहीं क्या महसूस हुआ, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप चले जाओ और राइड कर लो। फिर ये उनका वेटिंग एरिया है, सडनली राइड शुरू नहीं हो जाती, तो यहाँ उन्होंने हमें वेट करने के लिए कहा था। और ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, जो ऑफ कोर्स दिख रही है। और ये जो पीछे सारा, मतलब इतना स्नोफॉल हुआ था 1-2 दिन पहले कि सब कुछ बर्फ़ ही बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया था। ये था उसका एंट्री, और आप देखो अंदर तो अच्छा खासा वेटिंग लॉबी है। देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मतलब मुझे लगता है जब भीड़ होती होगी यहाँ पे, तो अच्छा खासा एरिया है, क्लोज्ड है, इतनी ठंड नहीं रहती है अंदर। तो हम जब अंदर घुसे ना, तो हमें बड़ा अच्छा वार्म सा फील हुआ। बाकी मुझे साइनेजेस की कुछ कमी लगी, क्योंकि हम अंदर तो घुसे पर हमें पता ही नहीं चल रहा था कि राइड के लिए किस डायरेक्शन में जाना है। फिर वहाँ पे किसी ने हमें देखा कि हम थोड़े कंफ्यूज हैं, फिर उन्होंने हमें गाइड किया और हम गए अपने सही डायरेक्शन की तरफ। और ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है गंडोला राइड की, अगर जो भी आप करना चाहते हो। फिर ये है राइड में जाने के लिए रास्ता, देख रहे हो आप, जब भीड़ होती होगी तो यहाँ पे पूरे क्यूज़ लगते हैं। इनफैक्ट जब मैं गई ना, तो मुझे एक दिन पहले सब ने यही बोला कि आप पहले से पहुँच जाना, प्री बुकिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, ऑनलाइन बुकिंग से वहाँ जाके लाइन में खड़े ही होना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो हम थोड़े वरीड थे। फिर निकल गए हम वहाँ से अपने गंडोला राइड के फ़ेज़ 1 की तरफ। इतना मेस्मराइजिंग व्यू है ना, कि हम सब देखिए समाऊ अपने में ही कहीं गुम है, बाहर देख रहे हैं। और मुझे तो पता है, वो शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की जो कश्मीर की कली मूवी है ना, मुझे तो वो मूवी याद आ गई है देख के। और ये था गंडोला राइड का फ़ेज़ 1। जो आप राइट हैंड पे देख रहे हो, ये वहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट था। हम लौट के आएंगे तब मैं बताऊँगी आपको, हमने लंच यहीं पर किया था। और ये जो आप देख रहे हो इग्लूज़ बने हुए हैं, इन्हीं रेस्टोरेंट के ही थे। और इसके कुछ चार्जेस होते हैं आई गेस एडिशनल, 2,000 या 2,500 कुछ। तो अगर वो आपको चाहिए, तो वो आप बुकिंग करके वहाँ पे अपना कुछ स्पेशल मोमेंट वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हो। अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पे, लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होते हैं वहाँ पे, तो वो सब कर रहे थे। तो हमने ये सोचा कि हमारा ऑलरेडी बुकिंग है सेकेंड फ़ेज़ का, तो हम टाइम से सेकेंड फ़ेज़ की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज़ मौसम तो देखिए बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है ऐसी जगहों पे। हमने सोचा हम वो देख आते हैं, क्योंकि कई बार जब बहुत हेवी स्नोफॉल या ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो उनको रोक दिया जाता है। तो बस देख रहे हैं, हम जा रहे हैं फ़ेज़ 2 की तरफ। इतना खूबसूरत रास्ता था ना, कुछ याद आ गया मुझे इतनी बर्फ़ देखकर।
तो मैं सोच रही हूँ मैं कह भी देती हूँ। सुना है जहाँ बर्फ पड़ती है उस गांव की कच्ची गलियों में चांद छुप कर मुस्कुराता है और रातों को और भी रोशन करता है। यहाँ पे हमें एक दोस्त भी मिला ही है। हेलो। थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है और धूप आ रही है, चली जा रही है। आई विल शो यू गाइस। वहाँ पे एक छोटा सा इग्लू है। आपको पता है लाइफ से हमें ना बड़े कंप्लेंट्स होते हैं कि इतनी डिफ़िकल्ट क्यों होती है, पर पता है क्या, आसानी से मिली हुई चीज़ों को हम अप्रिशिएट भी तो नहीं करते। तो ऐसे जब भी आपको छोटे छोटे मोमेंट्स मिले, नॉट दिस बट देन कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ भी छोटा मोटा हो, आप प्लीज़ उसको कंसीडर करो, उसको अप्रिशिएट करो और उसको एन्जॉय करो, क्योंकि पता नहीं दोबारा वो मोमेंट आपको जीने को मिले या ना मिले। फिर क्योंकि पहाड़ है तो मैगी और चाय का कॉम्बिनेशन तो बनता ही है। तो बस हमने वहाँ पे चाय और मैगी भी और स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई थी, तो वी थॉट ऑफ गोइंग टूवर्ड्स फेज़ 1, क्योंकि हमने वो भी एंजॉय किया नहीं था। तो बस हम निकल गए अपने फेज़ 1 की तरफ। फिर ये आ गए हम अपने फेज़ 1 में, और मैंने बताया ये पैनोरमा नाम का एक रेस्टोरेंट था, बड़ा ग्रीक और बड़े खूबसूरत से इंटीरियर का रेस्टोरेंट था और मेन्यू भी अच्छा था। तो हमने वहाँ पे सब ने मिल के लंच किया। मेरे साथ थोड़ा पोपट हो गया, मैंने वाइट सॉस पास्ता मंगाया एंड मैंने बताया मैं वेजिटेरियन हूँ, और वो कुछ तो चिकन वाइट सॉस पास्ता लेके आ गए, तो फिर मैं तो नहीं खा पाई उसको। हाँ, मेरे बाकी दोस्तों ने उसे ख़त्म कर दिया क्योंकि था वो टेस्टी एज़ पर द फीडबैक। बट वैसे सब कुछ अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप कभी जाते हो फेज़ 1 रुकते हो, तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे लंच एंजॉय करना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू मी। जी हाँ, साल के सबसे लास्ट डे मेरा बर्थडे होता है, दैट इज़ 31st। तो सब ने मिलके मेरे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सरप्राइज़। और ऐसे मैंने वहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया, और बाकी हमने क्या किया, कैसे केक कट किया, वो आप वीडियो में देख ही रहे हो। ये था मेरा आज का वीडियो, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके चलूँगी आपको कश्मीर की एक अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन पे, तो आप जुड़े रहिए मुझसे, देखते रहिए कि मैं क्या क्या लेकर आती हूँ। एंड स्टे कनेक्टेड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।